नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर दक्षिण में रहे कुत्ताबाद ग्राम में बौद्ध जयंती धूमधाम से मनाई गई। कर्नाटका के मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा केवल स्वच्छ और पीने योग्य पेयजल की आपूर्ति करो। वापस लौटो और आत्मसमर्पण करो, एचडी देवेगौड़ा ने बलात्कार के आरोपी पोते प्रज्वल रेवन्ना से कहा। बेंगलुरु रेप आरोपी तेलुगु अभिनेता समेत 46 लोग ड्रग्स केस के लिए पॉजिटिव पाए गए। प्रज्वल रेवन्ना का राजनयिक पासपोर्ट रद्द करने के लिए प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए, प्रहलाद जोशी ने कहा। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर दक्षिण में रहे कुत्ताबाद ग्राम में बौद्ध जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर बीदर नगर सभा के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान ने भाग लिया और समर्थकों की खुशी में शामिल हुए। इस अवसर पर सविता समाज के कार्यकारी अध्यक्ष शिव कुमार शाहपुरे, कुत्ताबाद ग्राम पंचायत सदस्य मोहम्मद हबीब, अध्यक्ष तुंगा माजी सहित अन्य उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने डिप्टी कमिश्नर और अन्य अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे सुनिश्चित करें कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पीने के पानी की आपूर्ति से पहले उसका परीक्षण किया जाए और उसे पीने योग्य माना जाए। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि अगर वे ऐसा करने में विफल रहे तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। मानसून से पहले सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सभी डीसी और जिला पंचायतों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की बैठक बुलाई, जिसमें उनके कैंडिडेट मंत्रियों ने हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि डीसी और तहसीलदारों के खातों में फिलहाल 826 करोड़ रुपए हैं। उन्होंने कहा पीने के पानी की कोई समस्या नहीं होगी। अगर जरूरत पड़ी तो नए बोरवेल खोदे जाएंगे। चारे और पीने के पानी की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। स्वच्छ पेयजल पर जोर देते हुए सिद्धरामैया ने कहा मैसूर सहित कई जगहों पर हैजा के मामले सामने आए हैं। मैसूर के सलुंदी में दूषित पानी पीने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। 40 से अधिक लोग बीमार पड़ गए और उनका इलाज किया जा रहा है। मैंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे आपूर्ति से पहले पानी की जांच करें। अपने पोते और हासन से सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए पूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल सेक्युलर सुप्रीमो एचडी देवेगौड़ा ने कहा है कि अगर प्रज्वल के खिलाफ आरोप सही साबित होते हैं तो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बलात्कार के आरोपी अपने पोते को कड़ी चेतावनी देते हुए देवेगौड़ा ने उससे देश वापस लौटने और पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने को कहा। प्रज्वल के खिलाफ यौन शोषण के आरोप सामने आने के बाद वह जर्मनी भाग गए। प्रज्वल पर कई महिलाओं का यौन शोषण करने और उन्हें अपने फोन पर रिकॉर्ड करने का आरोप है। 28 अप्रैल को 47 वर्षीय एक महिला ने सांसद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी कि वह उसे और उसकी बेटी को परेशान कर रहे हैं। कुछ ही समय बाद कई महिलाओं ने शिकायत की, जिसके बाद 30 अप्रैल को प्रज्वल को पार्टी से निलंबित कर दिया गया। अब तक 4 महिलाएं सामने आ चुकी हैं। प्रज्वल रेवन्ना को मेरी चेतावनी शीर्षक वाले पत्र में पार्टी के संरक्षक ने कहा कि उन्हें अपने पोते की कथित गतिविधियों के बारे में जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा पिछले कुछ हफ्तों में लोगों ने मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ सबसे कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया है। मुझे इसकी जानकारी है। मैं उन्हें रोकना नहीं चाहता, मैं उनकी आलोचना नहीं करना चाहता। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। रविवार रात इलेक्ट्रॉनिक सिटी के पास एक फार्म हाउस में आयोजित रेप पार्टी में 86 लोगों में से तेलुगु अभिनेत्री हेमा समेत 86 लोगों के ड्रग्स लेने की पुष्टि हुई है। पुलिस ने बताया है कि पुरुषों के 73 रक्त नमूनों में से 59 में ड्रग्स पाए गए हैं, जबकि महिलाओं के 30 नमूनों में से 27 में ड्रग्स पाए गए हैं। सूत्रों ने बताया कि अभिनेत्री हेमा और आशी रॉय तथा सहायक अभिनेता चिरंजीवी रेप पार्टी में मौजूद थे और उनके रक्त के नमूनों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। पुलिस जल्द ही उन सभी लोगों को पूछताछ के लिए बुलाएगी जिनका परीक्षण सकारात्मक आया है। हेमा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करके दावा किया था कि वह रेप पार्टी में शामिल नहीं हुई थी और वह हैदराबाद में थी। एक सूत्र ने बताया कि हेमा ने बेंगलुरु के फार्म हाउस में वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। आशी रॉय ने भी ऐसा ही एक वीडियो पोस्ट किया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि हासन के सांसद प्रज्वल रेवन्ना का राजनयिक पासपोर्ट रद्द करने के लिए कुछ प्रक्रियाओं का पालन करने की आवश्यकता है और कहा कि केंद्र उन्हें देश वापस लाने में कर्नाटक सरकार के साथ सहयोग करने के लिए तैयार है। जोशी ने कहा कि राजनयिक पासपोर्ट अचानक रद्द नहीं किए जा सकते। उन्होंने कहा कि कथित सेक्स स्कैंडल मामले की जांच कर रही है। एसआईटी ने अदालत से प्रज्वल का राजनयिक पासपोर्ट रद्द करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि प्रज्वल को जांच का सामना करना चाहिए और अगर वह दोषी पाया जाता है तो उसे दंडित किया जाना चाहिए। उन्होंने सीएम सिद्धरामैया, उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार और गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर पर भी निशाना साधा, जिन्होंने अभी तक उनके सवालों का जवाब नहीं दिया है। जोशी ने कहा, अश्लील वीडियो वाली पहली पेन ड्राइव 21 अप्रैल को सामने आई। प्रज्वल 27 अप्रैल को विदेश चले गए, तब तक राज्य सरकार क्या कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रज्वल के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने में विफल रही क्योंकि उन्हें डर था कि वे वोकलिंगा वोट खो सकते हैं। स्वच्छ पेयजल और सड़क अवरोध की समस्याओं सहित बेंगलुरु शहर की प्रमुख बुनियादी ढांचागत समस्याओं के समाधान के लिए एक 5 सूत्री कार्यक्रम तैयार किया गया है। अधिकारियों की बैठक के बाद मीडिया से संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा, बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका बीबीएमपी की संपत्तियों की पहचान और संरक्षण, संपत्ति कर, सरकारी नहर, झील अतिक्रमण कार्यवाही इस 5 सूत्री कार्यक्रम में शामिल है। वह बुधवार को मुख्यमंत्री सिद्धरामैया द्वारा शहर के कुछ हिस्सों में किए गए निरीक्षण दौरे का हिस्सा थे। डीसीएम ने कहा, क्योंकि कई समस्याएं पाई गई हैं, इसलिए समस्या को हल करने के लिए बेंगलुरु शहर से संबंधित सभी विभागों के अधिकारियों की एक बैठक आयोजित की गई। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर।
फ़ोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग DSEL ने कर्नाटक के 17,000 से ज्यादा निजी स्कूलों की सूची जारी की जिन्हें इसकी अनुमति मिल गई है। हालांकि अभिभावक चिंतित है क्योंकि इस बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है कि कितने स्कूलों को विभाग की मंजूरी नहीं मिली है और उन छात्रों का क्या होगा जो पहले से ही उनमें नामांकित है। DSEL की वेबसाइट पर अपलोड की गई सूची में जिलेवार स्कूलों के नाम दिए गए हैं, जिसके तहत किसी को ब्लॉक का चयन करना होगा और सूचीबद्ध नामों की एक सरणी को देखना होगा कि क्या उनके बच्चे का स्कूल अधिकृत और कितने समय के लिए अनुमति दी गई है। सूची में उन बोर्ड और कक्षाओं का भी उल्लेख है जो स्कूल प्रदान कर सकता है। अकेले बेंगलुरु में 3064 से ज्यादा स्कूलों को मंजूरी मिल चुकी है, जिनमें सबसे ज्यादा स्कूल बेंगलुरु दक्षिण 1312 में है। उनके बाद उत्तर 1302 और ग्रामीण 449 है। उत्तर कन्नड़ जिले में इस वर्ष अब तक बंदर बुखार या क्यास्नूर वन रोग के FG के 108 मामले दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 2019 के बाद मामलों की संख्या में वृद्धि शुरू हुई। उस साल जिले में 50 मामले दर्ज किए गए थे। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नीरज ने कहा, हमारे पास 2019 के बाद इस साल सबसे अधिक मामले हैं। हमने जिले में बीमारी को फैलने से रोकने के लिए उपाय शुरू किए हैं। अकेले सिद्धपुर में 100 मामले दर्ज किए गए। शीर्ष 8 मामले जोईदा, सिरसी और अंकोला में पाए गए। इस साल अब तक 5 और 9 साल के 2 बच्चों सहित 9 लोगों की मौत हो चुकी है। दिलचस्प बात यह है कि सभी मौतें सिद्धपुर तालुके से हुई हैं। डॉक्टर नीरज ने कहा कि बच्चों की कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता के कारण बीमारी की वजह से मौत हुई। बीमारी की वजह से मरने वाले अन्य लोगों में ज्यादातर बुजुर्ग थे जो सरुग्णता के कारण अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता खो चुके थे। कर्नाटक में सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार पर राज्य में कथित रूप से बिगड़ती कानून व्यवस्था के लिए निराशा साधते हुए भाजपा ने सिलिकॉन सिटी को उड़ता बेंगलोर करार दिया है और आरोप लगाया है कि शहर मादक पदार्थों और ड्रीप पार्टियों का अड्डा बनता जा रहा है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ जब बेंगलुरु पुलिस ने हाल ही में यहां एक फार्म हाउस में चल रहे रेप पार्टी का भांडाफोड़ किया था, जिसमें कथित तौर पर एक तेलुगु फिल्म अभिनेत्री सहित 86 लोग शामिल थे। भाजपा ने आरोप लगाया कि जब से कर्नाटक में कांग्रेस सरकार सत्ता में आई है, बेंगलुरु में हर जगह अनैतिक सभाएं हो रही हैं। कर्नाटक भाजपा ने कन्नड़ में एक पोस्ट में कहा, कानून व्यवस्था बिगड़ गई है, सरकार अराजकता उजागर हो गई है। कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद से बेंगलुरु में हर जगह अनैतिक सभाएं हो रही हैं। सिलिकॉन सिटी अब ड्रग्स, गांजा, ड्रग्स, रेप पार्टियों से भरी हुई है। भाजपा ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार के साथ #BadBengaluru और #Congress Fails कर्नाटका के साथ एक पोस्टर भी इस्तेमाल किया है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर दक्षिण में रहे कुताबाद ग्राम में बौद्ध जयंती धूमधाम से मनाई गई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा, केवल स्वच्छ और पीने योग्य पेयजल की आपूर्ति। वापस लौटो और आत्मसमर्पण करो, HD देवेगौड़ा ने बलात्कार के आरोपी पोते प्रज्वल रेवन्ना से कहा। बेंगलुरु रेप पार्टी तेलुगु अभिनेता समेत 46 लोग ड्रग्स केस के लिए पॉजिटिव पाए गए। प्रज्वल रेवन्ना का राजनयिक पासपोर्ट रद्द करने के लिए प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए, प्रहलाद जोशी ने कहा। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।